दोस्तों नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। आज जिस तरह से देश की परिस्थिति है उस हिसाब से अगर ये माना जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और इनकी गोदी मीडिया भी झूठ फैलाकर हमारे प्रधानमंत्री को महत्व को नीचे गिरा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर जो मोदी जी की सरकार में जो घटनाएं हुई है, इस घटना को अगर बिहार के लोग याद करेंगे तो शायद मोदी जी को बिहार में कोई महत्व नहीं देंगे। यह सच भी है कि ये दो गुजराती जो भारत के हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, इनका महत्व जो है बिहार के एक साधारण नेता से भी बहुत नीचे है। मैं उदाहरण बताता हूँ इसके लिए। इन्होंने जो भी वादा किया, एक भी वादा नहीं थे अब तक नहीं निभाया। लेकिन हमारे बिहार के एक बहुत कम उम्र के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो इतना लोगों को नौकरी दूंगा, लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं बन सके। फिर भी भाई नीतीश जी के साथ रहकर जो सरकार बनाया और उसने ये बहुत लोगों को यानी 3-5 लाख लोगों को नौकरियां दी। लेकिन मोदी जी ने अपनी वादा करने के बाद ही देश की जो परिस्थिति के अनुसार इन्होंने कोई किसी तरह का अपनी वादा को निभाने में सफल नहीं रहे। और चुनाव के अभी समय जो है, इस दरमियान इन्होंने अपनी बातों को रखकर और लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को आने से बिहार में मतदाताओं की जो मत है बिगड़ सकता है, बन नहीं सकता है। हम इनके घटक दल के नेताओं से ये अपील करना चाहेंगे, अर्थात चिराग जी, नीतीश जी, मांझी जी और इनके भी जो भी घटक दल हैं, चिराग पासवान जी और भी इनके जो भी घटक दल हैं, उनसे अपील करेंगे कि अगर आपको कुछ वोट लेना ही है तो आपका जो महत्व है देश में वो मोदी जी का महत्व नहीं है। इससे मैं आपको मशवरा देता हूँ कि शायद आप मोदी जी को अपने यहाँ निमंत्रण देकर बुलाते जो हैं, उससे आपको अपनी वोटों में बहुत कटौती हो जाएगी। क्योंकि इनका जो महत्व है देश में पूरे लोग जान रहे हैं, दुनिया जान रही है। फिर ऐसे व्यक्ति को अब भारत में बुलाकर करोड़ों रुपया खर्च कर देश को खजाना को खाली कर और बिना मतलब के ऐसे प्रधानमंत्री को बिहार में बुला कर अपनी जो मत यानी वोट जो आप मांग रहे हैं, इससे आपका वोट बढ़ने वाला नहीं है। याद कीजिए, ये मोदी जी के रीजन में कई बार हमले कश्मीर में हुए, बिल्कुल बानू की हत्या हुई, बलात्कारियों द्वारा बलात्कार करके हत्या की गई। कलकत्ता के एक डॉक्टर बेटी को आज तक न्याय नहीं मिला। मणिपुर त्रिपुरा की जो बात है, उसमें महिला को एक नौजवान जो देश पर जो सीमा पर सीना ताने हुए रहता है गोली खाने के लिए, उनकी पत्नी को नंगे घुमाया गया। कोई किसी का तरजीह नहीं दिया गया। क्या बिहार की जनता ये नहीं जानती है? बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि मोदी जी को अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो हम मणिपुर त्रिपुरा की तरह
कहीं हमारी स्थिति, हमारी बहू बेटियों की स्थिति न बन जाए। इसलिए ये भूल कर बिहार के लोग नहीं चाहेंगे कि मोदी जी के कथनानुसार हम वोट डालें। मोदी जी जितना भी अड़ी चोटी कर लें, लेकिन मोदी जी ये ध्यान में रखें कि आपने बात बात पर जो यह पिछड़े दलितों और एक बुद्धिजीवी जो ईमानदार हैं उनको पर ईडी और सीआईडी भेजकर जो आपने जो तबाह किया है और अपने घटक दल के लोगों को भी आपने नहीं बख्शा है। क्या आप ये अपने सपना में भी मोदी जी आप सोचते हैं कि बिहार से आप एनडीए को जिता पाएंगे? आपको आने से एनडीए के जो मत है, वोट है, वो कमेगा, वो बढ़ेगा नहीं। हम घटक दल से ये कहना चाहते हैं, ऐसे भी बिहार में एनडीए बनना असंभव है। हाँ, आप ईवीएम आपको प्रधानमंत्री बनाता है, आप प्रधानमंत्री ईवीएम को बनाते हैं, ये आपको सूट कर सकता है। लेकिन आप ये चाहेंगे कि मैं जो कहूँ ये बिहार के लोग करें, नहीं। बिहार के लोग, बिहार के नेता, एक छोटे भैया नेता भी का महत्व है, लेकिन मोदी जी आपको बिहार में कोई महत्व नहीं है। मैं इसलिए महत्व नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ के जो बेरोजगार नौजुवक हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। महंगाई बिहार जैसे बेरोजगार जगह में कमर तोड़ है। जनता बिहार की ये जान रही है कि मोदी जी एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। चाहे वो जनगणना की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, ये झूठ बोलकर मत ले लेंगे। लेकिन बिहार के लोग गुजरात की तरह नहीं हैं कि आप झूठ बोलिए और आप पर यकीन करके और हम बिहारी आपको वोट दे देंगे। ऐसा संभव नहीं है। मोदी जी आप सपने में भी नहीं सोचिए, इतनी बड़े हंगामा, इतनी बड़ी हत्या कश्मीर में होता है और आप मंच पर हंस हंस कर खुशी खुशी से अपने घटक दल के नेताओं से बात करते हैं। एक दिन भी कहीं इस घटक दल पर कभी आपने बोला नहीं, और नहीं तो शोक संवेदना आपने व्यक्त किया। भाई, ऐसे निष्ठुर लोग, ऐसे निष्ठुर प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए कौन तैयार होगा? हमारे ये जो बिहार है, यह ईमानदारों की जगह है। हम उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूँ कि बाबू जगदेव प्रसाद, हमारे लालू प्रसाद जैसे लीडर जो बीजेपी के सामने कभी नहीं झुके। क्यों? कि जानते हैं कि बीजेपी में झूठों की सरकार है। बीजेपी झूठों का, पाखंडों का, निर्दयों का, हत्यारों का ये जमावड़ा है। और यह धर्म और जाति बोलकर ये अपना वोट लेना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी कभी ऐसा होता है जो जाति और धर्म को उन्माद फैलाकर और देश की जनता को बरगलाकर वोट ले ले? बिहार की जनता ऐसे नहीं करेगी। बिहार के न सिर्फ दलित और पिछड़े वर्ग, बल्कि सवर्ण वर्ग में भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मोदी जी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि आपका कथनी और करनी में आकाश और ज़मीन का अंतर है। बिहार के लोग आपकी बात को कोई तहजीब नहीं देते हैं। आपकी बात को एक कूड़ेदान में की तरह समझते हैं। आपकी बात
एक कूड़े दान का कूड़ा का एक महत्व है कि जो खेत में डालेगा तो उससे कुछ उर्वरक बढ़ेगा और पैदावार होगा। लेकिन आपकी बात में से देश में जाति और धर्म के नाम पर लोग भड़कते हैं, देश की बर्बादी हो रही है। और क्या हुआ, पुलवामा के भी जो 28 लोगों की मृत्यु हुई, आपने जानबूझ करके मृत्यु के करवाया। आप, ये अच्छी बात है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतने ही आपका दायित्व बनता है कि इस देश के में हमारी जनता भी है, जो आज 28 लोगों की जो जानें चली गई, यदि आप थोड़ा सा भी अलर्ट रहते, थोड़ा सा भी अपनी सेना को अलर्ट कर देते, तो आज ये 28 लोगों की जान नहीं जाती। क्या ये जनता, इनके परिजन आपको हाय श्राप बददुआ नहीं देगी? देगी। इसका भुगतान कौन होगा? आप होंगे। इसलिए मोदी जी अभी सुधरिए आप, और नहीं तो आने वाला समय में और भी बीजेपी के लिए आप संकट की घड़ी पैदा कर रहे हैं। हाँ, गोदी मीडिया को जिस दिन आप सहयोग करना बंद कर देंगे, आर्थिक स्थिति जिस तरह से आप मदद करते हैं नहीं करेंगे, ये उल्टी आप प्रवार करने लगेंगे, आप उल्टी विरोध बोलने लगेंगे। तो कुछ भी बोला कीजिए तो कुछ समझ बूझ करके बोला कीजिए। ये बिहार की जनता नहीं भूली है कि भारत के ज़मीन पर चीन का जो 4000 किलोमीटर पर कब्ज़ा जो हो गया है, और आपको वोट दे बिहार के लोग, शायद अन्य स्टेट के लोग आपको वोट देंगे, लेकिन बिहार के लोग एनडीए को वोट तो नहीं देंगे। हाँ, आपके कैडर वोट जो है उसमें से भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमको बिहार के जो बचाना चाहेंगे, वो लोग आपका वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि अपने पूरे देश को ठगा है। आज हमारे देश में किसान पूंजी के अभाव में कितना नीचे चला है। छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको लोन नहीं मिलता है, लेकिन आप अपने दोस्त अडानी को अरबों रुपया माफ़ कर देते हैं, और ये सब मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपके कान में जू नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब लोग जान ही रहे हैं तो फिर आपको कहने की क्या ज़रूरत है। इसलिए कि आप हमारे बिहार में वोट मांगने हैं, इसलिए मैं अपने बिहार के जितने भी मतदाता हैं समूह से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में ये आपकी स्थिति जो दूसरे राज्य की स्थिति है आपके पास ही होगी। मोदी जी मतों का लूट मचाकर आप सरकार में आते हैं, शायद यही सोचकर कि हम तो ईवीएम के वोट से जीते हैं, जनता तो हमने को वोट दिया नहीं, इसलिए जनता पर हम दया क्यों करें, हम जनता पर अपनी मर्जी क्यों दिखाएं, हम तो ईवीएम से जीते हैं। जीतिए ईवीएम से, लेकिन आने वाला समय में बीजेपी की जो दुर्गति आपके शासनकाल में हो रहा है, शायद आने वाला समय में बीजेपी भी आपको नहीं बख्श पाएगा। और आप स्थिति जो है एक छोटे भाई नेता से भी बदतर हो रही, इसलिए अभी भी आप जीते और देश के प्रति सजग रहिए, देश की जनता को
बात को, देश की दीन दुखियों को, देश के युवाओं को, बेरोजगारी की जो समस्या को आप सुलझाइए, उलझाइए नहीं। आप जितना नौजवान को उलझाएंगे उतने ही आप भी उलझेंगे। इसलिए मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि दिल खोल कर ईमानदारी से आप कुछ कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हमने जातीय जनगणना करने की जनता के साथ शेयर कर दिए हैं, तो इतना मूर्ख हम बिहार के लोग नहीं हैं कि आपकी बात पर यकीन करें, क्योंकि आपकी बात को कोई महत्व है ही नहीं। हमें बिहार के सभी भाई बंधुओं मतदाताओं से यह निवेदन करना चाहते हैं कि हम बिहार के लोग अगर बेरोज़गार नहीं रहना चाहिए, नौजवान को खास कर कहना चाहता हूँ कि हम बेरोज़गार अगर नहीं रहना चाहते हैं तो हम एनडीए को कुर्सी पर ना बैठाएं, कि केंद्र से लेकर अदर स्टेट में भी जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है उनकी बेरोज़गारी को आंकड़ा को देखिए कि यहाँ के नौजवानों की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, और बीजेपी के छोटे बड़े लीडरों की जो बलात्कारी संबंधी रिकॉर्ड है उसको देखिए और इसको देखते भर में अपनी मत को मतदान करें। इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को आज के लिए विराम देते हैं। धन्यवाद।